students, myself Sapna Kashyap, and today we are going to continue the topic which is determination of income and employment, a topic of macroeconomics class 12th. So students, जैसे कि आप सबको पता है अभी तक हम इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, उसके न्यूमेरिकल्स प्लस ADAS अप्रोच और SI अप्रोच, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से विच इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी बोर्ड में आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. So let's start with today's topic. The name of the topic is investment multiplier. So let's start with the topic investment multiplier. Before I'll start or continue with the topic, first of all, I would like to tell you the meaning of multiplier. Investment multiplier का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में हमने जितना इन्वेस्ट किया उसके कारण जो इनकम में चेंजेस हुए. स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम इकोनॉमिक्स में के अल्फ़ाबेट से डोनेट करते हैं. हम कैपिटल के लिखते हैं जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है इट रेफर्स टू चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब कि किसी भी बिजनेस में हमने टोटल जितना इन्वेस्ट किया उसके कारण जो इनकम में चेंज हुआ उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं. ये कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सबसे पहले इसे J.M. केन्स ने डिफाइन किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट किसने दिया है. सो व्हाट J.M. केन्स सेज, ही सेज इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज के कारण इनकम में जो इंक्रीज हुआ है उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज हैं. पहला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. फर्स्ट इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड है 1 अपॉन 1 माइनस MPC और थर्ड है 1 अपॉन MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इन 3 फॉर्मूला की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो है रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आपको मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए. पहला फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा था के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और तीसरा था के इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS. तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, MPC और मल्टीप्लायर इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अब पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर कंजम्पशन एक इकोनॉमी में ज़्यादा होगी तो मनी की रोटेशन ज़्यादा होगी, और अगर मनी की रोटेशन ज़्यादा होगी तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा और ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज करेगी. सो लेट्स सी, देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इफ दिस कम्स इन योर पेपर आप लिखोगे इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर. इट मीन्स increase in MPC, increase in value of MPC will lead to increase in the value of multiplier. और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू फॉल करती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी फॉल करेगी. आई विल प्रूव दिस थिंग टू यू. लेट्स जस्ट सी, दिस इज द फॉर्मूला.
k is equal to 1/1 minus MPC. I will prove this relationship with the help of an example. So let's take the value of MPC. I'm taking two values. First is 0 and other is 0.5. So first I'll take the value of MPC as 0. So if the value of MPC is 0, the value of multiplier will be, this is the formula, k is equal to 1/1 minus MPC. ये formula है. अब अगर मैंने यहाँ पर MPC की वैल्यू 0 ली तो 1 माइनस 0, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया हमारा, इस केस में मल्टीप्लायर 1 आ गया. मतलब कि जब MPC 0 था तो मल्टीप्लायर कितना था, 1. अब मैंने MPC की वैल्यू 0.5 ली. ऑब्वियसली 0.5 0 से बड़ा होता है, मतलब मैंने MPC की वैल्यू को बढ़ाया. तो अगर मैं MPC की वैल्यू को इंक्रीज करूंगी तो ये बन गया 1/1 माइनस 0.5. अब इसी फॉर्मूला में यहाँ पर मैंने वैल्यू MPC की पुट कर दी 0.5. सो 1 में से 0.5 गया, ऑब्वियसली 0.5 बचा, ये डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया, 10/5 आ गया, इसे कट कर दिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2. मतलब कि जब MPC की वैल्यू 0.5 थी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 हो गई. तो इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो गया कि अगर MPC की वैल्यू बढ़ती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी. इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट रिलेशनशिप, जो है रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड K. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है. स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर में इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है. इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज करता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू फॉल करेगी, और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू डिक्रीज करती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज करेगी. स्टूडेंट्स, ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर इकॉनमी में सेविंग ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है कंजम्पशन कम है. हम अपना पैसा इकॉनमी में खर्च ना करके उसको होल्ड कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा पैसा होल्ड होगा और सर्कुलेट नहीं होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट कम होगा और उतनी ही इनकम कम होगी. तो इसलिए सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है. इसे भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से शो करते हैं. सो सेम वैल्यूज आई एम टेकिंग विच आई हैव टेकन इन केस ऑफ MPC. MPS is equal to, first I'll take 0 and then I'll take 0.5. एक बार मैं MPS को लूँगी 0, तो फॉर्मूला है K is equal to 1/MPS. ये है मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला. तो अगर MPS की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी विल, इट मीन्स वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हियर इज इन्फिनिटी. अब अगर मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पर MPS की वैल्यू 0.5 लेती हूँ तो ये 1/0.5 हुआ, यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया, ये बन गया 10/5. मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आ गई. मतलब कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 था, मतलब हम अपनी इकॉनमी में कुछ भी सेव नहीं कर रहे थे, तो हमारा मल्टीप्लायर इन्फिनिटी था, बहुत ज़्यादा था. लेकिन अगर हमने 0.5 सेव किया, मतलब अपनी इनकम का आधा हिस्सा सेव किया, तो मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा, 2. ऑब्वियसली वैल्यू जो है 2 की वो इन्फिनिटी से चेंज हो गई. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर which is very important. So I'm explaining this topic with the help of a schedule. अब इसमें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में मैं आपको एक स्केड्यूल समझा रही हूँ. इस टेबल को ध्यान से देखो और जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है बेटा वो बिल्कुल इस टेबल की ही लिखनी है. हमने ये कैसे एक्सप्लेन किया, वट एवर द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, उसी तरह से हम उस टेबल को भी उसको नीचे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते रहेंगे.
तो ये देखो मैंने बोर्ड पे एक टेबल बनाया है, मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर कुछ कॉलम्स लिए हैं मैंने, ये देखो। सबसे पहला जो कॉलम है वो है राउंड, सेकेंड कॉलम है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड है चेंज इन इनकम, फोर्थ है एमपीसी एंड फिफ्थ है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हमने ये एज्यूम कर लिया कि इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 करोड़। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लिया, 100 करोड़। तो इकॉनमी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट से सेकेंड एजम्पशन वी हैव टेकन कि इनकम भी कितनी इंक्रीज हो रही है, 100 करोड़। तो फर्स्ट राउंड में हमारे जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ था तो इनकम भी कितनी थी, 100 करोड़। अब क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 है, आपको एग्जाम में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन होगा या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन होगा। अगर आपको बोला जाता है कि टेक एमपीसी एज 0.7 या 0.9, 0.8, तो आप कैलकुलेशन उसके बेसिस पे करोगे। यहाँ टू एक्सप्लेन यू और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन एमपीसी एज 0.5। इसका मतलब है कि एक पर्सन या एक इकॉनमी में हम सेविंग का 50% कंज्यूम कर रहे हैं और 50% सेव कर रहे हैं। तो अगर एमपीसी 0.5 है तो मतलब कि हम अपनी इनकम का, मेरी इनकम थी 100 करोड़, इसका 50%, 100 का 50% कितना हो गया, 50। तो ₹50 करोड़ मैं सेव कंज्यूम करूँगी और 50 करोड़ सेव करूँगी। अब जो मेरी यहाँ पर कंजम्पशन है, किसी राउंड 1 में जिन लोगों की ये कंजम्पशन है किसी और की इनकम है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है। अगर मैं ये मार्केट से मार्कर बाय करूँगी, इस मार्कर को खरीदूंगी, तो मैंने इस मार्कर पे अगर 40 रुपीज़ खर्च किए तो ये 40 रुपीज़ शॉपकीपर की इनकम होगी, मेरी कंजम्पशन उसकी इनकम। और उसने ये मार्कर प्रोड्यूसर से ख़रीदा, तो जब उसने ख़रीदा, उसने खर्च किया, तो ये प्रोड्यूसर की इनकम थी। तो इस तरह से किसी एक की इनकम किसी एक की कंजम्पशन किसी दूसरे की इनकम होती है। तो यहाँ पर जो हमने कंज्यूम किया फर्स्ट राउंड में 0.5, ये सेकेंड राउंड में इन लोगों की इनकम थी। अब यहाँ पर इन्होंने इसका 50%, 50 का 50%, 25 रुपीज़ खर्च किया और 25 रुपीज़ सेव किया। सेम वही चीज़ जो यहाँ पर 25 रुपीज़ कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है, ये किसी और की इनकम है। अब इन्होंने भी अपनी इनकम का 50%, 25 का 50%, 12.5 खर्च किया और 12.5 सेव किया। फिर से वही चीज़ कि ये 12.25 या 12.5 जो हमारे पास था, ये यहाँ पर थर्ड राउंड के लोगों की कंजम्पशन है। तो ऑब्वियस है फोर्थ राउंड में इन लोगों की ये क्या होगी, इनकम, और वो फिर से अपनी इनकम का 50 खर्च करेंगे और 50 सेव करेंगे, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरह से हम 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 200 करोड़ की इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ 200 लिखना है, 100 लिखना है? बिकॉज मैंने ये पूरा टेबल तो सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या किया, इसका एक पार्ट सॉल्व किया और नीचे इसको छोड़ दिया और यहाँ 200 लिख दिया। तो इसे पता करने के लिए मुझे ये पूरा टेबल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई यूज़ वन फॉर्मूला, दिस इज K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हम सबको पता है ये मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है। तो K क्या होगा, हमारे पास यहाँ MPC था 0.5, इसका मतलब 1/1 में से 0.5 गया, बचा 0.5, वही डेसिमल हटा, ऊपर 10 आ गया, कट होके 2 हो गया। मतलब इस केस में मल्टीप्लायर क्या है, 2। इट मीन्स जितना भी हमने इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट किया है, इनकम उसके डबल जनरेट होगी।
सो हियर वी हैव इन्वेस्टेड इनिशियली 100 करोड़ रुपीज़. तो हमारी इनकम एंड ऑफ दिस टेबल विल बी डबल ऑफ 100, मतलब कि 200 करोड़ रुपीज़. So students, today in today's video we are done with the meaning of investment multiplier. We done with the relationship between MPC and multiplier and MPS and multiplier, and very important topic which is working of multiplier. Students, working of multiplier जो ये टेबल मैंने बोर्ड पे बनाया है और जो आपको समझाया है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी को एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे कि लेट initial investment in economy is 100 crore, and because of initial investment initial income is also 100 crore. सेकेंड में let MPC is 0.5. थर्ड स्टेप में लिखेंगे when MPC is 0.5, so a consumer will consume 50% of its income, so consumption will be 50 and saving will be 50. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज़ द इनकम ऑफ अदर पर्सन. तो इसलिए जो इसकी कंजम्पशन थी 50, ये इसकी इनकम है. इन्हीं सारे स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में ये जो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इसे एक्सप्लेन करेंगे लास्ट स्टेप में. एंड दिस विल बी अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर द 6 मार्कर्स एंड यू विल गेट कंप्लीट 6 मार्क्स. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स formulas.